भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कहां कहां से क्या क्या खबरें लगी हैं। सबसे पहले तो मानदेय पर ही चर्चा कर लेते हैं। एक ये बहन है जिनका नाम है सुनीता देवी, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है, सुधांशु भाई गुड इवनिंग, और क्योंकि शाम को इन्होंने मैसेज किया था। मिनी आंगनबाड़ी हैं सुनीता देवी, जौनपुर से आती हैं और इनके अकाउंट में 6 अगस्त को 5500 रुपया सक्सेस हुआ था और इन्होंने निकाल भी लिया है। फिर सब जो है बहनों का पैसा क्यों फेल हो गया है, आपकी वीडियो डेली देखती हैं। तो इनका कहना है कि 6 अगस्त को इनके अकाउंट में पैसे सक्सेस हो गए थे और बाकी उन्होंने उसको निकाल भी लिया था। लेकिन अभी आपने देखा है कि 8 अगस्त को काफी बहनों ने मैसेज कई जिलों से किए हैं कि उनके अकाउंट में जो पैसे लगे थे 4500, वो पैसे फेल हो गए हैं। तो ऐसे में आइए देखते हैं। फिलहाल आप लोगों से एक जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग एक बार बैंक में भी चेक कर लेना या खुद से मानदेय चेक हो जाए तो वहां चेक कर लेना कि क्या मानदेय, ऐसा तो नहीं है कि कई बार क्या होता है कि फेल लिखा रह जाता है लेकिन पैसे सक्सेस जो है हो चुके होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कई बार पेंडिंग में लिखा रहता है लेकिन पैसे सक्सेस हो चुके होते हैं। तो ऐसा देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि टेक्निकल खराबी भी कभी कभी हो जाती है और इस बार जो भी है वो निदेशालय स्तर से ही है आपका, चाहे टेक्निकल खराबी हो चाहे जानबूझ करके वहां पर रोका गया हो किसी कारणवश। अब ये मीना देवी हैं जो कि हरदोई से आती हैं। देखो इनका भी पैसा जो है क्या हुआ, फेल्ड हो गया। तो 8 तारीख को ये पैसे फेल्ड हो गए हैं और ये पैसे लगे कब थे, ये 28 जुलाई को लगे थे। कब? 28 जुलाई को ये पैसा लगा था, याद करना, पिछले महीने 28 तारीख को पैसा लगा था। वही पैसा जो है 8 अगस्त को फेल्ड हो गया है। अब ऐसे में एक यही बहन अकेले नहीं है, कई बहनों के कल शाम के वीडियो में मैंने जानकारी दिखाई थी कि उन्होंने मैसेज किया है। अभी इस वीडियो में भी थोड़ी बहनों के रह गए, उनके देख लो। लक्ष्मी बहन सोनभद्र से, इनका भी फेल हुआ है और ये संध्या बहन आजमगढ़ से, इनका भी फेल हुआ है। ये हीरा कली पीलीभीत से, इनका भी जो है यहां पर फेल हो गया। और इनके अलावा ये आती हैं जिनका नाम है ये इन्होंने नाम वाम तो भी फिलहाल, ये कविता देवी हैं जो कि बुलंदशहर से आती हैं। और चलते हैं आगे और आपको बताते ये हैं कीर्ति देवी बिजनौर से, इनका भी फेल हो गया। और ये सविता प्रयागराज से, इनका भी जो है फेल हो गया। कोमल बहन औरैया से, इनका भी फेल हुआ। और यह सोमती शर्मा कानपुर नगर से, इनका भी फेल हुआ। अब इनके अलावा ये एक बहन और है, शशिकला है, जो कि आती है कुशीनगर से, इनका भी जो है यहाँ पर पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। इनका फेल नहीं, इनका पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ पर डेट ऐसे आप देख रहे हो, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर रही है। इनका 29 जुलाई को लगा था और किसी का 28 को, किसी का 29 को। तो इस तरह से चीजें हैं। और हो सकता है जो है यहाँ पर आपके पैसे आ चुके हों या ये भी हो सकता है कि ना आए हो, तो कृपया एक बार अकाउंट में भी चेक कर लेना कि राशि ऐसा तो नहीं पहुंच गई है। अब देखो ये है यहाँ पर इनका, ये कासगंज से आती हैं कविता बहन और इनका भी 4500 रुपया जो है 8 अगस्त को फेल्ड हो गया है। साथ ही साथ ज्योति बहन अंबेडकर नगर से, इनका भी फेल हुआ। और यह नीलम सहारनपुर से, इनका भी फेल हुआ। और यह मासूम बानो कौशाम्बी से, इनका भी फेल हुआ। तो यहां पर कुछ इस तरह से बहनें हैं जिनका पैसा फेल हुआ। वहीं पर एक इंदुमती गुप्ता है जो उन्नाव से आती हैं, इन्होंने क्या कहा इनका भी सुनिए। इनका कहना है कि सादर प्रणाम, राधे राधे इंदुमती गुप्ता। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र ब्योली इस्लामाबाद में काफी आंगनबाड़ी बहनों के रुपए बिना निकाले ही अकाउंट से उड़ गए हैं। सब समझ में जो है नहीं आया है कि जो है हमारे भी 3500 रुपया कटे हैं। अन्य आंगनबाड़ी जिनके पैसे कटे हैं उनमें संतोषी के 52,000 और यहां पर जो है प्रकाशिका के 11 और मंजेश के 9,000। इस तरह से ये पैसे उन लोगों के अकाउंट से कटे हैं। अब ये तो उनका एक अलग मुद्दा हो गया, इसमें कई रीजन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, घर वाले ही जो है किसी न किसी तरह से लोन ले लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उस केस में भी कर सकते हैं। या फिर किसी ठगी का शिकार बन जाते हैं, जैसे साइबर ठग वालों का शिकार ऐसे लोग बन जाते हैं। लालच में आकर के उनको लालच दिया जाता है और फिर वो जो है वहां पर ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इनको जो इनका यही कहना कि कुछ पता नहीं चला कैसे कट गए। तो कहीं ना कहीं गलती की होगी, कुछ ना कुछ तो इधर उधर किया ही होगा। या फिर अगर एटीएम बने हैं तो हो सकता है उसका किसी ने दुरुपयोग किया हो। तो वो आप समझे, आपका अकाउंट है और कैसे कटे हैं वो आप ही जान पाएंगी। यहां कोई दूसरा बैठ करके नहीं बता सकता कि आपके पैसे कैसे कटे हैं। इसके लिए आप अपना बैंक जाइए और बैंक में देखिए कि पैसे क्यों कटे, कैसे कटे, कहां कट करके गए हैं। वो आईडी वाईडी पूरा दे देंगे, जहां पर ट्रांजैक्शन होता है वो लिख करके दे देंगे। उससे जो भी पता चलेगा बैंक वाले आपको जानकारी ज्यादा दे देंगे। तो आप बैंक जाएं। इधर देखिएगा, ये है मिथिलेश कुमारी कन्नौज से और इनके अकाउंट
में भी पैसा जो 4500 है वो देखिएगा यहाँ पर फेल्ड हो गया। 28 को लगा था, फेल्ड हो गया। ठीक, अब जिनका 29 को लगा था उनका पेंडिंग में दिख रहा है, हो सकता है वो भी पैसा जल्दी फेल्ड हो जाए। ठीक, अब देखो यहां पर इस तरह से उनका कहना है, तो ये 28 जुलाई को पैसे जो लगे थे वो सब के सब फेल्ड हो गए। अब देखो ये यहाँ पर एक बहन है जिनका मैसेज है, सुधांशु भाई मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा सिंह संत कबीर नगर से, मेरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और कोविड का ये तमाम तरह का जो पैसा है वो सब नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि नवंबर से लेकर के, यानी नवंबर से लेकर के पिछले साल के नवंबर से 2021 से लेकर अभी तक इनका एक भी पैसा नहीं आया है। अब इस तरह की समस्या अगर और भी बहनों के पास में है तो उनके लिए हमारी यही सलाह है, अभी आपको हम बताएंगे। अभी देखो एक ये है मधु रायबरेली से, इनका भी क्या कहना है, भैया जी जून का ही पैसा अभी बाकी है, जुलाई तो बाद में आती है, त्योहार कैसे जो होगा मालूम नहीं, हम लोगों के मानदेय में भी सबसे ज्यादा कटौती होती है, हम लोगों के लिए सरकार के पास बजट नहीं होता है, ज्यादा पैसा पाने वालों के लिए बजट भरपूर होता है। मेरा 1500 रुपया 3500 रुपया ही आया है, 4500 भी बाकी है, तो वो भी अब देखना शायद फेल्ड हो गया होगा। तो अभी देखो जिनका नवंबर से नहीं आया है उन केसेस में हमारे पास एक ये दूसरी और बहन है, सुमन मिश्रा बस्ती से आती, इन्होंने कहा कि इनका बस्ती जिला है, हरैया तहसील है, और सुमन मिश्रा बहन का मानदेय नवंबर 2021 से 2022 में ये जो मार्च अप्रैल ये सब जो भी चल रहा है अभी तक का इनका नहीं मिला है। तो इन्होंने 2000 देखो यहाँ पर 22 मार्च अभी तक, तो अब मार्च के बाद आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, इनको आपने क्यों काउंट नहीं किया? अगर हम लोग सुपरवाइजर दीदी से पूछते हैं तो कहती हैं एरियर बन रहा है और एरियर वगैरह बन रहा है और यही बस कहती रहती हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसी बहनों से कहना चाहूंगा कि आप सुपरवाइजरों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है लंबे समय से मानदेय ना आने के कारण। वो प्रोसेस कहां तक पहुंचा है वो आपको आपके जिले के डीपीओ ही बता सकते हैं, और ये काम डीपीओ स्तर से ही अगर आप करवाएंगे तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं के डीपीओ भी काम नहीं करते ठीक से, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फिर दूसरा ऑप्शन जो मिलता है वो है डीएम का। तो डीएम के पास जाओ और उनको लिखित में आवेदन दो, और फिर जो है यहां पर आप कहो कि पैसा नहीं आ रहा है, इतने इतने महीने हो गए, हमारे विभाग में लापरवाही बरती जा रही है, और डीपीओ के पास भी गए, उनके भी चक्कर काटे, उनसे भी कहा, लेकिन फिर भी जो है पैसा नहीं आ रहा। तो ठीक इस तरह से कहें। और मान लीजिएगा अगर आपके वहां डीएम भी इन कामों को अधिक जो है वरीयता नहीं देते हैं, और मान लीजिए लापरवाही बरतते हैं, आपकी समस्या का समाधान वो भी नहीं करते हैं, तो फिर उसके अलावा फिर आपके पास जो तीसरा ऑप्शन रहता है वो रहता है कोर्ट का। बस एक छोटी सी याचिका डलवा दीजिए किसी वकील को पकड़ करके, और उसके बाद तुरंत जो है जब आपका सुनवाई होगा तुरंत जो है वहां पर आपके जो डीपीओ होंगे उनको मैटर फॉरवर्ड किया जाएगा, और मानदेय पर तुरंत जो सख्ती भी बरत ली जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है। पहला कि आप अपने वहां जिले के डीपीओ से मिलो, वो कर दें तो बेटर है, वो ना करें तो डीएम से कहो, वो भी अगर ना कुछ करें तो फिर कोर्ट में जाकर के इस बारे में शिकायत कर दो, एक याचिका दायर कर दो बस। और मानदेय को लेकर के अभी आपके विभाग वाले ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी कार्रवाइयां करना स्टार्ट कर देंगे। वहीं पर आप देखिएगा ऑप्शन तो कई हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई जनप्रतिनिधि आता है, जनप्रतिनिधि का ये छोटे मोटे आपके विधायक से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपके मानदेय समस्या का समाधान नहीं करवा सकते। आपके यहाँ जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, या आपके विभाग निदेशालय स्तर से कोई बड़ा सचिव वचिव आया या कोई निदेशक आए, तो उनसे आप मुलाकात करें, उनको अपनी समस्या बताएं, वो फटकार लगाएंगे अपनी समस्या आपके जिले के डीपीओ को, कितनी लंबी समस्या चल रही है, समाधान क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से इन केसेस में आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही संदेशों से खेती करवाएंगे, जैसे सुपरवाइजर से आप पूछते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो वो आपको ऐसे कहती रहेंगी, टालती रहेंगी कि हाँ ऊपर से एरियर बन रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, क्योंकि आप सब जानते हैं पैसा बराबर सबका आ रहा है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में जब नहीं आया था तो मार्च फरवरी से स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे करके, और मार्च अप्रैल में जून में समस्त भुगतान पर जो है बकाया वाले हो भी गए थे। तो अब ऐसे में आप लोगों को ध्यान देना है, किसी न किसी तरह की आपकी कमी रह गई होगी, चाहे आपका जन्मतिथि आधार वेरिफिकेशन जो भी होगा, अकाउंट लिंक करना, वो कहीं ना कहीं आपका रह गया है। ज्यादातर जन्मतिथि वेरीफाई करने को रह गई है, जिसके चक्कर में पैसा लोगों का लटका पड़ा हुआ है। अब जो भी है वो अपना स्तर से आपको जो है करना पड़ेगा। अब ये है आंगनबाड़ी नीलम, जिला मुरादाबाद से, लाभार्थियों की फीडिंग नहीं हो पा रही, वेरीफाई नहीं हो रहा है, अनवेरीफाइड हो रहा है, प्लीज बताओ, काफी परेशान हूं भैया। अब बताओ ये इनका परेशान होना क्या ये जायज है? आप सब कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये वीडियो देखती तो इनको पहले से पता होता कि जो यहां पर सारी चीजें ऑल इंडिया ने
मैंने पहले ही चैनल पर बता रखी हैं और वीडियो में दिखाते हुए सब बता रखी, सब कुछ समझाया है, और फिर भी इनका हुआ नहीं, यानी इन्होंने समय पर किया नहीं, यानी ये कभी खबरें ही नहीं देखती। अब जो देखते हैं उनको पता है, 1.5 महीना पहले से यही वेरिफिकेशन वेरीफाई आधार करने को लेकर के बहुत ज्यादा वीडियो दिए गए, सब कुछ समझाया गया। बहुत सी बहनों ने अभी बाद में किया और जिनका बहुत पहले से भी हुआ था उन्होंने पहले भी किया, लेकिन अभी भी 1.5 महीना पहले ही सब बहनों ने कर रखा है, महीने भर हो गए सबने कर लिया। ठीक, अब आपका नहीं हुआ, अनवेरिफाइड होने, तो यानी आप ना तो वीडियो देखती हैं, ना ही वीडियो अगर देखते भी हैं तो फिर उसको समय पर करती क्यों नहीं है। अब 1.5 महीने बाद आप यहां पर पूछ रही हैं आधार वेरीफाई नहीं हो रहा, जबकि आज की डेट में सबके आधार वेरीफाई हो चुके हैं। तो ये समस्या आपकी पर्सनल की है। अब भाई हमारा कर्तव्य है कि हम चैनल पर वीडियो दिखाएं, जानकारी दें। अब जिसको देखना हो वो समय पर देखे, जिसको नहीं देखना तो भाई अपने घर में तो हर कोई बैठा ही है, तो उसके लिए हम किसी को ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप देखो देखो देखो। तो यहां पर जिसका मन हो देखे और मन हो सीखे, नहीं तो भाई अपने अपने घर में हर कोई बैठा है। तो अब देखिए यहां पर, और ये तो आपको बस यही कहना चाहेंगे कि चैनल पर पुराने वीडियो को देखो और उससे सीखो और कर पाओ तो करो। ये अब आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एक एक को अलग से एक ही मुद्दे पर बार बार जानकारी महीने महीने 1.5 महीने बाद देना यह संभव किसी भी हाल में नहीं है। ये यही दर्शाएगा कि हम एक ही जगह पर जहां पर थे वहीं पर बने रहेंगे, फिर आगे की समस्याओं पर, आगे की चीजों पर कब डिस्कस होगा। तो ये पुरानी चीजें बार बार डिस्कस करना फायदा नहीं है। अब देखो भैया जी नमस्ते, मैं प्रभावती देवी आजमगढ़ से। भैया जी 10 अगस्त, ठीक 10 अगस्त आज है, और आज जो है क्या करना है, न्यूज वगैरह सुने थे पर थोड़ा जो है सब भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, न्यूज में कम से कम सुना था। और आज 10 तारीख को क्या करना है, तो चलिए आपको बताते हैं आज 10 तारीख को क्या करना है। सीमा बहन आती है कानपुर देहात से, इन्होंने एक जिलाधिकारी जो कानपुर देहात के, उनका एक लेटर भेजा था 6 अगस्त का। अब देखो हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है इस समय, ठीक, तो यहां पर उसी के तहत जो भी कार्यक्रम आपको करने हैं डेटों में उनको देखिए। अब देखो 10 तारीख का इसमें यहां पर अभी फिलहाल तो लिखा नहीं है इस वाले लेटर में, ठीक, 12 से लिखा हुआ है, तो 12 से आपको अभी हम बता देंगे। अभी ये देखिएगा यहां पर तो 11 से ही सब कुछ चलेगा, ठीक, ज्यादातर 11 से ही सब कुछ चलेगा। एक आध जिलों से 10 का भी जो हमारे पास जानकारी आता कि 10 तारीख को फला फला चीजें कराई जाएंगी, लेकिन फिलहाल वो इस वीडियो में नहीं है। आप 11 से देख लो जो भी आपको कल से करना है, कल 11 तारीख है। तो लिखा हुआ है 11 अगस्त समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के माध्यम से प्रचार प्रसार रैली का आयोजन। रैली में स्लोगन लिखी हुई पट्टी एवं तख्ती का प्रयोग किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो यहां पर उत्तरदायी कौन, जिला जो है आपके उत्तरदायी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना 11 तारीख को काफी लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन भी है। अब काफी लोगों का जो है 12 तारीख को भी मानना है। खैर चाहे 11 हो चाहे 12 हो, अब दोनों तारीखों में यहां पर ये आप देख रहे हैं जो नेहा जैन है जिलाधिकारी कानपुर देहात की, इनके लेटर के मुताबिक तो ये कार्यक्रम दे दिए गए कि 11 और 12 को ये कार्यक्रम कराए जाएंगे। अब 12 को क्या है, समस्त आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रगान एवं बच्चों के द्वारा पोषण राखी बांधकर कुपोषण दूर करने का संकल्प लिया जाएगा। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी खंडवार बैठक करके आयोजन करेंगे और 13 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में अच्छी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को चयनित करेंगे और जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूची का प्रेषण भी करेंगे। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं। वहीं 13 तारीख को क्या होगा, माननीय राज्य मंत्री जी का कार्यक्रम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आयोजन स्थल इको पार्क वगैरह में कराया जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। 14 तारीख को क्या है, 14 अगस्त को रविवार पड़ेगा। यहां पर कोई कार्यक्रम नहीं, छुट्टी है, लेकिन आपका ध्यान देना 11, 12 और 13 में कार्यक्रम ये कानपुर देहात में लगे हुए हैं। नेहा जैन जिलाधिकारी हैं और उन्होंने ही ये लेटर निकाला है। अब देखो 15/8 को क्या होगा, 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त को समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर झंडारोहण होगा, राष्ट्रगान होंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा। जनप्रतिनिधि एवं ग्राम प्रधान के माध्यम से तथा प्राथमिक विद्यालय के सहयोग से बच्चों को मिठाई वितरित की जाएगी, ये सब होगा। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल का एक मैटर आया था जिसमें सरकारी अध्यापक 15-15 रुपया जो है गरीब बच्चों से मांग रहे थे, कह रहे थे शासन से आदेश है ऊपर से और ये हमको बीआरसी पे बताया गया फला फला करके। तो यहां पर ये काफी चीजें ऐसी हैं जो भ्रष्टाचारी से जुड़ी हुई हैं। अब मिठाई तो बांटते हैं लेकिन उसके पहले भी जो है गरीबों से उससे ज्यादा पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। जैसे आंगनबाड़ी बहनों को झंडे तो दिए जा रहे हैं लेकिन एक झंडा 100 रुपया उसके लिए कहीं इससे ज्यादा भी ले लिया जा रहा है। अब आप जानते हैं 25 रुपए से ऊपर का झंडा नहीं है और फिर भी 100, तो ये 75 रुपया किसकी जेब में जाएंगे, आप लोग जानते हैं, अधिकारियों की जेब में जाएंगे। अब ऐसे ही देखिएगा यहां पर 16 अगस्त को क्या है, जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को ड्राई राशन का वितरण होगा। 17 अगस्त को क्या होगा, आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए जो है जो जिले हैं, जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों पर फैंसी ड्रेस, चित्रकला एवं योग प्रतियोगिता आयोजन ये सब वहां पर करवाया जाएगा। तो ये कुछ कार्यक्रम आए हैं जो कानपुर देहात के हैं। अब देखो यहां पर ऐसे कुछ और भी कार्य योजना यहां पर आ चुकी है कानपुर देहात की, जो कि आप देख रहे हैं
ये कुछ जुलाई वाले शायद महीने में ये लेटर वेटर जारी हुआ होगा, साफ यहाँ पर डेट भी नहीं दिख रही है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखिएगा 11 से 17 अगस्त तक आपका ये स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा, इस सब के बारे में सब दिया हुआ है। तो ठीक, तो यहाँ पर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सबको सारी जानकारी हो चुकी है। तो 13 से 15 के बीच में आप लोगों को ध्यान देना है, बढ़िया से कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से मनाना है, तो इस पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। अब देखिएगा आगे चलते हैं, और यहां पर ये दुख की बात है, रामेश्वरी पांडे आती हैं गोंडा से और उन्होंने कहा है कि जो है तारबगंज गोंडा वगैरह में आंगनबाड़ी और सहायिका, इनसे एक झंडा का 100 रुपया लिया जा रहा है। बताओ, एक एक झंडे के 100 रुपए लिए जा रहे हैं। और वैसे भी गवर्नमेंट अगर मनाना चाह रही है, इसके लिए कह रही थी बजट आएगा, तो फिर बजट कहां है? अब यहां पर जनता के ही पैसों से, और वो भी 25 रुपए की कीमत का झंडा 100 रुपए की कीमत में जो है उनसे जबरन जो है लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ऐसे में फिर उसके बाद आजादी का गवर्नमेंट अमृत महोत्सव मना रही है। अब आजादी तो कहीं दिख नहीं रही है, स्वेच्छा से चीजें जो होनी चाहिए वो जबरदस्ती हो रही है। तो काहे की आजादी, ऐसा लोगों का मानना है। सुनीता सिंह बहन आगरा से आती, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी थी, और रेखा बहन आती कन्नौज से, उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। और सुबह का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में